सुंदर भाव है। भगवान विद्या पढ़ करके वापस आए। मैया ने भोजन में देखा तो भगवान को बड़ा दुख हुआ, क्यों रोए? तो महाराज भगवान ने बताया कि हमें आज अपने वृंदावन की मैया की याद आ गई। तब तक बृहस्पति जी के जो शिष्य हैं उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, वो आगे उन्होंने देखा, कन्हैया से कहा, क्यों भाई कन्हैया, कहाँ ये सब प्रेम की बात, भाव की बात और याद, ये सब बातें कर रहे हो? ज्ञान की बात करो। उद्धव जी ज्ञानी है। कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता है, तो वो उसके अंदर से वो मर्म का भाव, वो भावुकता, वो हृदय में जो करुणा, वो जो प्रेम है, कभी कभी ऐसा देखा गया, सबके अंदर नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि बदल जाता है। ज्ञान और भक्त में बड़ा भेद है। एक बार ज्ञानी और भक्त में थोड़ी सी बहस हो गई। ज्ञानी ने कहा मैं बड़ा, भक्त ने कहा मैं बड़ा, भगवान मुझे ज्यादा चाहते हैं, उसने कहा मुझे ज्यादा चाहते हैं। तो दोनों गए कि भगवान से निर्णय करा ले। गए, ज्ञानी ने पूछा कि प्रभु आप बताओ कि आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हो, प्रेम किससे करते हो? भगवान ने कहा क्यों पूछ रहे? नहीं, बस ऐसे पूछ रहे हैं। भक्त का नाम प्रभु बता दो। तो भगवान ने कहा अगर पूछ ही रहे हो तो बता देते हैं, ज्ञानी मेरी आत्मा है। और जैसे ये बात कही तो ज्ञानी जो था, जो बड़ा ज्ञानवान था, वो बड़ा खुश हो गया। भक्त का मुंह लटक गया। वो भक्त ने सोचा कि तो हम बेकार हैं, ज्ञानी भगवान की आत्मा है तो हमारा फिर कोई काम नहीं, हम इतनी भक्ति, इतनी सेवा, अपना ये भाव, कोई मतलब नहीं। भगवान ने रोका कि अरे भैया पूरी बात तो सुनो। हाँ हाँ बताओ। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। ज्ञानी मुझे भजता है, भक्त को मैं भजता हूँ। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उस भाव से देखता हूँ। उद्धव जी ने कहा कि आप कहो तो हम सूचना दे आवे, कुछ आपके हाल खबर दे आए वृंदावन में। हाँ दे आओ। तो भगवान ने एक पत्र लिखा, जाओ हमारी ये सूचना गोपियों को, हमारी मैया यशोदा को, नंद बाबा को, सबको दे आओ। रथ में बैठ करके उद्धव जी महाराज, चूंकि ज्ञान का बड़ा भंडार है, ज्ञान भरा पड़ा है, और महाराज आए, चले कुछ दूर मथुरा से वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे मथुरा से चल करके वृंदावन में प्रवेश किया तो प्रेम का वातावरण, प्रेम का भाव दिखने लगा। बिटप झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा पीह कर कहता पिया कहाँ गए बतलाओ। लगी यमुना की धारा शब्द कल कल का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से बस यही आवाज आती है। क्या है प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। मन कर ले हरि से प्यार, और कोई यार नहीं। चारों तरफ वृंदावन में प्रेम का भाव दिखा, भक्ति दिखी। कहीं यमुना की आवाज, कहीं पेड़ झुक करके कुछ बताना चाहते हैं। कांटों में, कांटे वस्त्रों में लग गए, माने खींच रहे हैं। अरे उद्धव, यहाँ पर तुम्हारा ज्ञानवान नहीं चलेगा, यहाँ भक्ति चलती है। यहाँ पर भक्त हैं, भगवान की गोपियां हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान की गौएं हैं, भगवान का प्रेम है। यहाँ पर ज्ञान का कोई काम नहीं है। उद्धव जी बड़े विचलित जैसे होते हैं। ढूंढते ढूंढते नंद बाबा के द्वारे पर पहुंचे। मैया यशोदा एक पालने में कुछ कपड़े डाले हिला रही हैं। जब से भगवान गए हैं तब से मैया को लगता है कि पालने में मेरा लाला लेटा है, और उसी भाव में पालना झुलाती हैं, रोती हैं। जैसे उद्धव जी को देखा, वही रथ है, बिल्कुल वैसे वस्त्र पहने, वैसे मुकुट लगाए हैं। एक पल तो लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ करके गई, ध्यान से देखा, अरे अरे कन्हैया नहीं तो और कोई है। कौन हो? मैं कन्हैया का मित्र हूँ, सखा हूँ, मंत्री हूँ, उद्धव कन्हैया की सूचना लाया हूँ। और जैसे सुना तो सारी गोपियां, मैया, बाबा सब बड़े उत्साहित हो गए। ऐसे लगा कि कोई मरने वाला अत्यंत बिल्कुल प्यास से तड़प रहा है, उसे कुछ बूंद पानी की मिल गई। कैसा है मेरा लाला? सब पूछने लगे।
भोजन करता है, कमजोर हो गया होगा, कैसे रहता है, सोता है समय से कि नहीं। तमाम बातें पूछी। उद्धव जी ने बड़ी ज्ञान की बातें बताई। उद्धव जी ने कहा कि मैया, अरे यशोदा बाबा, कहाँ तुम ये भगवान की बातें कर रही हो? वो जो कृष्ण है ना कन्हैया, वो तुम्हारा केवल बेटा नहीं है। फिर क्या है भैया? अरे वो तो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। अब की बार तुम्हारा बेटा बन करके पैदा हुआ। कभी वो किसी का पिता बनता है, कभी किसी का भाई बनता है, कभी वो 12 रूप में आता है, कभी राम के रूप में आता है। ज्ञान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, ऐसे भाव से देखो, वो केवल कृष्ण नहीं है। न माता न पिता तस्य, न भ्राता न सुतस्य वै। न वो किसी का माता है, न किसी का पिता है, न भाई है, न सखा है, और सबका है, क्योंकि वो हर जगह, हर कण में, हर क्षण में, हर जीवाणु में, परमाणु में, हर हृदय में। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो है नहीं। जहाँ देखो वहीं भगवान है, जहाँ देखो वही भगवान का तत्व है, बिना परमात्मा के कुछ नहीं। तो उस कन्हैया के लिए इतना क्यों परेशान हो? नंद बाबा ने कहा कि अरे भैया, तो कैसी बातें करता है? तू कहता वो भगवान है, मुझे तो भगवान जैसा कहीं उसके अंदर कोई भाव लगता नहीं। भगवान तो बड़ा गंभीर होता है, वो तो बड़ा चंचल था। कभी अपनी मैया को परेशान करता था, कभी गोपियों के वस्त्र चुराता था, कभी किसी की मटकियां फोड़ता था। तुम कहते उसका कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं। मैंने तो उसको स्पर्श किया है, मैंने तो उसे गोदी में खिलाया है, मैंने अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, मैंने अपने हाथ से उसे भोजन कराया है। मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान है? उसका कोई स्वरूप नहीं है। और एक बात बताओ अच्छा उद्धव। हाँ हाँ बाबा पूछो। तुम कह रहे हो वो भगवान है, चलो मान लिया। संसार के साधारण माता पिता का कोई बेटा, कोई पागल बेटा भी हो, जो घर के लिए बोझ हो, किसी काम का ना, किसी मतलब का ना हो, ऐसा बेटा भी अगर घर छोड़ के चला जाए, माता पिता से अलग हो जाए, तो उस माँ बाप से पूछो उसके दिल से क्या गुजरती है? और फिर तुम कह रहे हो भगवान है। अगर भगवान जैसा बेटा मुझे मिला और वो मुझे छोड़ करके चला गया, तो हम उसके विरह में क्यों ना रोएं? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहते कमल नैनन को, देखो चाहते कमल नैनन को, निस दिन रहते उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ये अखियां, ये आंखें उसे देखना चाहती हैं। रात भर बड़ी बातचीत हुई, समझाया, समझ में नहीं आया। कोई उद्धव जी सुबह यमुना स्नान करने गए, गोपियां आ गईं। गोपियों ने देखा कोई कृष्ण जैसा ही दिखता है। उद्धव जी को देखा, उद्धव जी से काफी यहाँ पर बातचीत हुई। एक भौरा आया, पैरों में बैठ गया। मधुप कितव बंधो मास्प सांघ्यम सपत्न्या। भौरे को देख करके बड़ी वार्तालाप हुई। राधा जी ने उसे डांटा, क्यों रे भौरे, तू भी पुरुष जात का है। जैसे वो कन्हैया हमसे दिल लगा के, हमसे हृदय लगा के, प्रेम लगा के, हमें अपना बना के छोड़ के चला गया, तू मुझे चिढ़ाने आया है, समझाने आया, बताने आया है? कभी वो वामन बन करके बलि को छल लेता है। कोई उसकी पूजा आराधना करता है, उसको अपना दिल दे देता है, उसे छोड़ करके बड़ा निष्ठुर है, चला जाता है। ऐसी बातें सुनी, उद्धव जी का ज्ञान का पर्दा फट गया। अरे गोपियां, ये तो बड़ी बड़ी विद्वान है, भगवान के बड़े स्वरूप को, तत्व को सबको जानती हैं। गोपियों के चरणों की रज मस्तक पे उद्धव जी ने लगाई। वापस आए। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम च भीक्षसाम। धन्य है गोपियां जो भगवान को इतना चाहती, इतना प्रेम करती हैं। आ करके उद्धव जी के अंदर जितनी ज्ञान की बातें थी सब वो भूल गए, सब खो गए, और भक्ति का नशा चढ़ गया, भक्ति का भाव चढ़ गया। भगवान से आकर के बताया कि प्रभु आप बड़े निष्ठुर हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। क्यों भैया, हमने क्या गलत किया? वो गोपियां, वो लोग, वो ग्वाले, वो सखा, वो मित्र, वो सारे लोग आपको कितना चाहते हैं। एक बार आपको वहां जाना चाहिए।